नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ अंशिता गुप्ता। शुरुआत करते हैं एक खास खबर के साथ। देश और प्रदेश में महंगाई का मुद्दा इन दिनों सर चढ़कर बोल रहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार के वह दावे जो उसने बढ़ते तेल के दामों पर दिए थे, खोखले साबित हो गए हैं। जब उपचुनाव के बाद तेल के दाम केंद्र और प्रदेश सरकार ने कम कर दिए, इस मुद्दे पर जावेद अंसारी ने पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना से बातचीत की। आइए आपको बताते हैं सुखेंद्र सिंह बन्ना ने रेगांव उपचुनाव और महंगाई को लेकर क्या कुछ कहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत। मैं जावेद अंसारी। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह जी, जिन्होंने अभी कुछ दिन पूर्व ही मऊगंज में एक बड़ी जन रैली की थी। एक बड़ा काफिला लेके वो मऊगंज को जिला बनाने के लिए निकले थे। 50,000 की गिरफ्तारी भी हुई थी। ये कुछ सरकारी आंकड़े थे। इन बातों पर हम फिर कभी बात करेंगे। इन्होंने अभी रेगांव चुनाव में पदयात्रा की, उस पदयात्रा का क्या रिजल्ट निकला, हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं। रेगांव चुनाव का रिजल्ट कोई बात छुपी नहीं है। पूरा प्रदेश देश जान रहा है कि रेगांव चुनाव 12,000 वोटों से चुनाव जीता गया, कांग्रेस पार्टी जीती। और निश्चित रूप से जो वहाँ की स्थिति थी, जो मैंने देखा था, जनता में जितना उत्साह था, चाहे महंगाई की बात रही हो, चाहे बेरोजगारी की बात रही हो, चाहे अन्य मुद्दे जो इस समय किसानों की दुर्दशा की बात है, इन सब बातों को लेकर के जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थी। और वहाँ तो हमको लगता था एक तरफा चुनाव था, लेकिन 3 दिन जो 72 घंटे का जो समय था, जो कि इस समय अधिसूचना पहले चुनाव में प्रतिबंधित लगा दिया जाता है कि सारे लोग बाहर जाए, उसका लाभ लेते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम शराब और ये पैसे से 15,000 20,000 वोट खरीदे, और नहीं तो इनकी जमानत जब्त हो जाती। इनकी जमानत जब्त हो जाती। ये तो चलिए रेगांव की बात हुई। मैं इसमें पृथ्वीपुर, जोबट और खंडवा की भी बात करूंगा। वहाँ क्यों हारे फिर आप? देखिए, ये बात आपने बिल्कुल सही की कि हम वहाँ क्यों हारे। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी वहाँ की, जैसे कि हमारी पार्टी ने कुछ जो प्रत्याशियों में भी इधर उधर हो गए। और मैं आपसे पहले भी बताया कि जो रेगांव का चुनाव था, वहाँ पर मजबूत नेतृत्व लोकल स्तर पर, प्रदेश स्तर का, चाहे आदरणीय अजय सिंह जी राहुल भी आ रहे हों, सब ने मिल कर के पूरी तरीके से उसकी रखवाली तकवारी करी, जिसके कारण हम चुनाव जीते। और वहाँ पर जो है उस तरीके से मैनेजमेंट नहीं हो पाया, रोकथाम नहीं हो पाई, जिसके कारण खरीद फरोख्त करके वो चुनाव हम लोग हार गए। बाकी जगह खरीद फरोख्त हुई, हम रेगांव में इसको बचाने में कामयाब रहे। नतीजा जनता के सामने। केंद्र सरकार ने अभी उस चुनाव के बाद डीजल पेट्रोल के रेट भी घटा दिए, जबकि उनका साफ तौर से कहना था अंतर्राष्ट्रीय बाजार डीजल पेट्रोल के भाव तय करते हैं। फिर रेट कैसे घटे? भाई, यही तो बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि इतने दिन भारत की जनता को नरेंद्र मोदी जी ने लूटा, लेकिन जनता नहीं समझ पाई थी। लेकिन जो इस बार पूरे देश में उपचुनाव हुए, उससे जनता समझी कि ये हमारे साथ लूट कर रहे हैं, जबकि बाबा रामदेव रहे हों। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि जब देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी तो 30 रुपये डीजल पेट्रोल मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस टाइम महंगा रेट खरीदा जाता था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और कम रेट पर भारत की जनता को दिया जाता था। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार बनी तो आपने देखा कि जहां 37 रुपये का डीजल मिलता था, वो हम 120 रुपये में खरीदे, 110 रुपये में खरीदे, जबकि 50 रुपये 40 रुपये भी डीजल पेट्रोल किया जा सकता था। लेकिन भारत की जनता ने इस उपचुनाव में देखा, और कई जगह जो रिजल्ट आए सब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आए। यहाँ तक कि हिमाचल में जो रिजल्ट आया, तो हिमाचल के मुख्यमंत्री ने इस बात को कबूला कि कहीं ना कहीं डीजल पेट्रोल की महंगाई अगर इसी तरीके से रहेगी तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। इससे यह साबित होता है कि इस माध्यम से नरेंद्र मोदी, भारत सरकार सरेआम भारत के किसानों को और भारत की जनता को लूट का कहीं आपके कहने का मतलब ये तो नहीं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आती है तो डीजल पेट्रोल के रेट और भी कम होंगे? इसके अलावा भी कई मुद्दे उत्तर प्रदेश में हैं, बशर्ते ये मुद्दा तो है ही है। अब ये कम करने से कोई फ़ायदा इनको नहीं मिलने वाला है। और ये 10 रुपये हम कहते हैं कि अगर ये कम से कम 50% कम करें तब तो कुछ बात बनेगी, तब तो किसानों को लाभ मिलेगा, भारत की जनता को लाभ मिलेगा। और ये 10 रुपये आप सीधे 110 रुपये बढ़ा करके 10 रुपये कम कर दिए, उससे क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। इस बात को जनता समझती है। इस बात को जनता समझती है।
जनता अब किसी भुलावे में आने वाली नहीं है। रैगांव चुनाव में हमने बूथ को बेहतर तरीके से मैनेज किया था, जिसका नतीजा आपके सामने कुछ इस तरीके से कहना था पूर्व विधायक सुखेन सिंह जी का। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए विंध्य भारत के साथ। नमस्कार।